खास पेशकश नगर सरकार में मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। नगर परिषदों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए चुनाव का शोर शुरू हो चुका है और नेताओं की तरफ से, उम्मीदवारों की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, यकीन दिलाया जा रहा है कि हम पर यकीन कीजिए, हम आपके शहर के, आपकी नगर पालिका के, नगर परिषद के, गलियों के, मोहल्ले के हालात बदल देंगे। तो नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए चुनाव के लिए बीजेपी की सुरभि गर्ग लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं और इसके साथ ही वो मोहल्ला सभाओं में भी लोगों से मिल रही हैं। सुरभि गर्ग को महिलाओं की तरफ से भी भारी समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर शहर की जनता उन्हें चेयरपर्सन की कुर्सी पर बिठाएगी तो सेंटर, स्टेट और शहर की सरकार मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और विकास तेजी से होगा। नगर परिषद के चेयरपर्सन चुनाव के लिए जो सभी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है और डोर टू डोर जो अभियान है वो शुरू कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त भाजपा की चेयरपर्सन की उम्मीदवार सुरभि गर्ग हैं, जो मांगेराम गुप्ता जो मंत्री थे उनकी पोती हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से जो अभियान है डोर टू डोर का वो चल रहा है। बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, आप देख ही रहेंगे लोगों में कितना उत्साह है। लोगों में इतना उत्साह है कि हमारे अंदर भी और उत्साह हो गया है। डोर टू डोर कंपेयरिंग लगातार चल रही है दिन रात। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है तो हम पूरी जोरों शोरों, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कंपेयरिंग के लिए। कितना समर्थन मिल रहा है? पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। भाजपा पार्टी के फैन है लोग, हमें पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं, अब जहाँ भी मैं जाती हूँ लोगों का इतना प्यार, इतना मिल रहा है मुझे, तो पूरी तरह से मुझे समर्थन दे रहे हैं लोग। विकास का दावा कर रही हैं, अगर जीत गई तो विकास का दावा किया था आपने, तो किस तरह से विकास करवाएंगे? देखिए, विकास का दावा मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि भाजपा सरकार, केंद्र में भी भाजपा सरकार है, हमारे हरियाणा में भी भाजपा सरकार है। और अब सोचिए यहाँ भी अगर भाजपा सरकार का ही कैंडिडेट होगा तो वो विकास ज्यादा कर पाएगा। अगर दूसरे कोई आते हैं तो वो कहेंगे कि हमारी सरकार ही नहीं, हम क्या करें। तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास ज्यादा होगा। तो दूसरी कैंडिडेट भी खड़ी हैं, महिलाएं हैं, लेकिन उनके आगे पुरुष होकर चल रहे हैं, आप आज़ादी से चल रही हैं, क्या कहना है? मैं उनके बारे में यही कहना चाहूंगी, मैंने किसी का इंटरव्यू कुछ देखा ही नहीं, कुछ उन्हें फील्ड में नहीं देखा, तो मैं यही कहना चाहूंगी जिन्हें इंटरव्यू देने की, घर से निकलने की आज़ादी नहीं है, वो क्या आप लोगों की सेवा कर पाएंगी, क्या कैथल का विकास करेंगी। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप इनकी कैंपेनिंग के बारे में? सुरभि बेस्ट लड़की है, बेस्ट पत्नी है, बेस्ट बेटी है। और ये जो आपने कहा कि मांगेराम जी की पोती है, इसके तो खून में ही है और ये सबकी सेवा कर पाएगी क्योंकि इनके फैमिली में देखो सुरेश कुमार जी की ये पुत्रवधू है, उनसे पूछ के देखो इनके बारे में। हम लोग भी ना, मतलब इसने हमें नहीं कहा कि मुझे वोट दो, जो इसकी बनी हुई है ना इमेज, उसके बेस पे सभी दिल से साथ लगे हुए हैं कि हमारी बेटी ही जीतेगी और पक्का जीतेगी। कितनी सफल हो पाएंगे राजनीति में? श्योर है कि 100% सक्सेस होगी। ये बड़े प्राउड की बात है क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट सुरभि हाईली एजुकेटेड है। मुझे लगता है कि अगर पढ़े लिखे बच्चे पॉलिटिक्स में आएंगे तो सक्सेस ज़्यादा मिल सकती है। जी क्या कहना कि जो अन्य उम्मीदवार हैं वो तो यानी घर से बाहर ही नहीं निकले, बहुत कम कैंपेनिंग कर रही है, पुरुष ही कर रहे हैं उनके नाम पे। नहीं जीतेंगी, यही जीतेंगी, इनका पूरा वो है। दूसरी कैंडिडेट के बारे में क्या कहना है? वो जी, क्या कहना है कि मान लो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वोटिंग का, तो दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं? बिल्कुल, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, झूठ नहीं बोलूंगी, दिल की धड़कनें तेज है। पर ये उत्साह देख रहे हैं आप, ये कम कर देता है धड़कनें। मोटिवेशन, बिल्कुल मोटिवेशन मिल रही है। हाँ, ये कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें तेज है कि 19 जून को कैसा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो होता है ना, तैयारी से पूरी है पर एग्जाम से पहले डर लगता है, वो बात है बस। कितने बजे निकलते हो सुबह? सुबह 6 बजे। और रात को? वो कोई टाइम नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि डोर टू डोर अभियान चल रहा है और फुल मेहनत कर रही हैं। जीत मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी और बड़े मार्जिन से मिलेगी। कैथल से वीरेंद्रपुरी, खबरें अभी तक। चुनाव के दौरान प्रत्याशी बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत के साथ, उस यकीन के साथ अगर जनता के काम भी चुनाव के बाद में होने लग जाएं तो फिर बहुत सारे वादों की जरूरत नहीं पड़ती। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी रवि खत्री का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। राम भतेरी को वैसे तो पार्टी का समर्थन हासिल है, लेकिन अब राम भतेरी जनता का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि उनको कितना विश्वास जनता का मिलता है और जनता उनकी बातों पर कितना विश्वास करती है। बहादुरगढ़ में निकाय चुनाव के मैदान में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी उतरी है। राम भतेरी रवि खत्री जनता का समर्थन हासिल करने के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं। राम भतेरी नुक्कड़ सभाओं के साथ डोर टू डोर जाकर वोट की अपील कर रही हैं।
इतना ही नहीं, राम बतेरी हर वार्ड की हर एक कॉलोनी और गलियों में जाकर वोट के लिए अपील के साथ साथ जनता की समस्याओं को भी जानने की कोशिश कर रही हैं, ताकि चुनाव जीतने पर वो जन जन की समस्याओं का समाधान कर सके। पर भी जिस एरिया में भी हम जाते हैं वहाँ की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, नज़रों में रखते हैं और उसको हम नोट कर रहे हैं कि जब भी जनता हमें 19 तारीख को अपने समुद्री जहाज का बटन दबाकर विजयी बनाएगी तो उसके बाद से ही हम अपना कार्य, प्रगति का कार्य जो है शुरू कर देंगे। तो इसके लिए हमने शहर में ये इच्छा है हमारी कि जैसे लोगों को ऐसा जीवन दिया जाए कि जिससे वो निर्भीक होकर जिएं, किसी डर के साए में ना जिएं। जिसके लिए हमने सोचा है कि सभी चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। हर एक वार्ड में एक लाइब्रेरी खोल ली जाएगी जिसमें बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडी जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें, ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सकें। इस जनसंपर्क अभियान में राम बतेरी के पति बहादुरगढ़ के पूर्व चेयरमैन रवि खत्री भी शामिल हुए। रवि खत्री ने अपने जनसंपर्क अभियान में कहा कि उनका मकसद इलाके का विकास और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का है। बड़ा अच्छा रिसोर्स मिल रहा है, बाइयों का बड़ा साथ मिल रहा है और सभी ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि हम हर घर में जाके एक की 4-4 वोट बनाएंगे और राम बतेरी जी को बहुत ज़्यादा संख्या में जिताएंगे। पहले 5 साल में रहा था, फिर उसके बाद 5 साल शीला राठी जी रही और जो हमारे अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। हमारा एक विज़न है हमारा, जो ये अपने शहर को 1 नंबर पर हरियाणा में ले जाने का है और उसको साफ़ सुथरा, स्वच्छ पानी और लाइटिंग का जो भी मूलभूत सुविधा है वे सभी हम पूरी करेंगे और शहर को बहुत साफ सुथरा बनाएंगे। राम बतेरी एक महिला उम्मीदवार है और ऐसे में महिलाओं का समर्थन भी उनको प्राप्त हो सकता है। वहीं राम बतेरी के पति तो पहले ही जनता की उम्मीदों पर खरा उतर चुके हैं। राम बतेरी का मानना है कि विकास के साथ साथ सुरक्षित माहौल देना ही उनका एकमात्र मकसद है। चुनाव जीतने पर राम बतेरी ने बहादुरगढ़ के चौक चौराहों पर CCTV कैमराज और हर वार्ड में लाइब्रेरी बनाने की बात कही। कुल मिलाकर उम्मीदवार राम बतेरी स्वास्थ्य, सुरक्षा और पढ़ाई, इन तीनों मुद्दों को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। अब देखना होगा कि उनकी विकास की जो बातें हैं उस पर जनता कितना यकीन करती है। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़, खबरें अभी तक। और बहादुरगढ़ से ही नगर परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठी ने जनता से कई वादे किए हैं और उनको पूरा करने का विश्वास दिलाया। इसके अलावा इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने भी बहादुरगढ़ से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही। बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी है। इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठी के चुनावी कार्यालय का इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मोनिका कपूर राठी ने कहा, अगर वो बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन बनती है तो डिजिटल बहादुरगढ़ मुहिम शुरू की जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों के शिकायत केंद्र शुरू किए जाएंगे ताकि लोगों को शिकायत करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। भ्रष्टाचार को खत्म करना है। घोषणाएं मेरी सारी इस तरह से जो बहादुरगढ़ में समस्याएं चल रही हैं, जो वर्तमान में समस्याएं हैं, जैसे कि ये प्रॉपर्टी ID का जो मुद्दा था, या फिर नक्शों का जो ये बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे नक्शे पास करने में, या फिर सड़कें हैं, या फिर बिजली है, या लाइट है, या बच्चों की शिक्षा है, जो बहादुरगढ़ इस समय समस्याएं झेल रहा है, वो सारे मुद्दे हैं। मोनिका राठी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने कहा, बहादुरगढ़ से अगर कोई भ्रष्टाचार का विरोध करता है तो वो खुद है और उनके अलावा कोई भी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म नहीं कर सकता। नफी सिंह राठी का कहना है कि मोनिका राठी भारी वोटों के अंतर से जीतकर बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष बनेंगी। लोगों का उन्हें पूरा स्नेह और साथ मिल रहा है। पूरे हरियाणा में और विशेष तौर पर बहादुरगढ़ में तहसीलदार 300-300 रुपए मांगता है। आप सबको पता है इस बात का। कौन आवाज उठाता है सिवाय हमारे और कोई बोलता ही नहीं है। ये सारे आपस में मिले हुए हैं। इसलिए बहादुरगढ़ की जनता ने महसूस किया है कि भाई ये आपस में मिले हुए सारे नफी सिंह राठी इस जनता को मुक्ति दिला सकता है और हम ही आवाज़ उठाते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, और तो कोई बोलता नहीं सरकार के घोटालों के खिलाफ। इसलिए मोनिका राठी 100% नहीं 150% जीतेगी, जनता के आशीर्वाद से जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और जनता साथ है हमारे, क्योंकि हमने कई जगह जो दूसरी पार्टी के निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमने उनको इसलिए समर्थन दे रखा है, हम नहीं चाहते वो किस पार्टी में, कि वो सामाजिक लोग हैं। वहीं मोनिका राठी के पति कपूर सिंह राठी का कहना है कि बहादुरगढ़ नगर परिषद में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। भ्रष्टाचारियों ने विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया है।
अगर मोनिका कपूर राठी चेयरपर्सन बनती हैं, तो वो घोटालों को उजागर करेंगे और घोटाले करने वाले लोगों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी में जानबूझ की गलतियां छोड़ी गई, उसके एवज में पैसे लिए गए। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला है सफाई में। बहुत ज़्यादा बाउंड्री इन लोगों ने किया हर एक काम में, जो भी विकास कार्य हुआ उनको पूरी तरह से कमेटी बना के पार्षदों की और अधिकारियों की उसकी जांच कराएंगे और जांच में कोई भी दोषी हो, अगर मेरा कसूर होगा तो मुझे सजा मिलेगी। इसका मतलब ये जो दोषी हो उसको सजा दिलवाने का काम करेंगे। तमाम चुनावी मुद्दों के साथ उम्मीदवार चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। विकास करवाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन बहादुरगढ़ के लोग किसे बहादुरगढ़ नगर परिषद की कुर्सी सौंपते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़, खबरें अभी तक। और अब एक छोटे से ब्रेक के रुकते हैं, खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। नगर सरकार खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर फतेहाबाद प्रशासन अलर्ट है। फतेहाबाद जिले में धारा 144 लागू की गई है। सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को आदेश जारी किए गए हैं कि थाने में अपने हथियार जमा करवाने होंगे। लाइसेंसी हथियार फतेहाबाद के जिलाधीश प्रदीप कुमार ने जमा कराने के लिए कहा है। जिलाधीश प्रदीप कुमार ने आदेश जारी किए हैं और सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को ये कहा गया है कि आप सभी अपने हथियार जमा करा दें निकाय चुनाव को लेकर। जसपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। जसपाल, कब तक लाइसेंसी हथियार जमा कराने होंगे और क्या खबर है, क्या अपडेट है, किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर फतेहाबाद में? देखिए नसीब, मैं बताना चाहूंगा कि जो चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो प्रशासनिक है वो और भी तेज बढ़ गई हैं और प्रशासन ने अभी आदेश दिए हैं कि जो भी जिसके पास भी आरएम जो लाइसेंस हैं वो थाने या किसी जो गन की जो दुकान होती है वहां जमा करवा दे और इसके लिए धारा 144 भी लगा दी गई है। तो प्रशासनिक जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है और नोडल अधिकारी हैं वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं, ऑब्जर्वर भी आ गए हैं। तो इसके साथ जो प्रचार कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हर चीज की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाए हैं, धारा 144 लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से तेज हो गई है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर, निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी जगह जगह अपनी कमर कस ली है। चुनाव को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा में भी पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिरसा के एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल लिया है। अभी से ही हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव संपन्न हो सके। निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो बहुत करीब के चुनाव होते हैं और गली मोहल्ले के चुनाव होते हैं, एक दूसरे से लोगों की सीधी सीधी जान पहचान होती है, तो इसलिए और ज्यादा ध्यान रखा जाता है। डबवाली के चुनाव हैं जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। तो उसमें जो है टोटल 53 वार्ड हैं, 99 बूथ हैं और जिसको बोला जाता है हाई सेंसिटिव और सेंसिटिव। तो 14 टोटल जो हैं वो अति संवेदनशील बूथ हैं और 24 जो हैं वो संवेदनशील हैं, ये वार्ड हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने अपनी जो है सिविल वर्दी में भी पुलिस लगा रखी है और हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी गड़बड़ ना करे। तो एक तो ये हमने पूरी मैपिंग कर ली है और आगे भी हम कोई अगर प्रॉब्लमेटिक एरिया है तो उस पर भी हमारी जो है हाई अलर्टनेस रहेगी। और नकुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ और जानकारी के लिए। नकुल, सिरसा में अभी से ही पुलिस अलर्ट पर है, व्यवस्थाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर ध्यान रखा जा रहा है। तो क्या इस तरह की कुछ इनपुट्स हैं कि इस चुनाव में कहीं शांति भंग न हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो? ये देखिए, बिल्कुल आज पुलिस पर्यवेक्षक भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। आईपीएस भूपेंद्र सिंह को पुलिस पर्यवेक्षक यहाँ पर लगाया है। उन्होंने भी कई बूथ का दौरा किया है और उसके अलावा सिरसा के एसपी आतिश सिंह ने भी बताया, डॉक्टर आतिश सिंह ने बताया 53 वार्ड और 99 बूथ हैं। सिरसा के कालावाड़ी, डबवाली, रांगना और एलनाबाद में चुनाव होना है और यहाँ पर तीनों जगहों पर 53 वार्ड में 99 बूथ बनाए हैं। और इसके अलावा ये डिसाइड किया है कि 14 जो वार्ड है जहाँ पर चुनाव होने हैं वो अति संवेदनशील है और
24 वार्ड जो है वो संवेदनशील है। तो इसको लेकर पुलिस प्रैक्टिस कर रही है। इसका कहना है कि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, क्योंकि 19 तारीख को चुनाव होना है। तो उससे पहले पुलिस ने तैयारी कर ली है। तीनों जगहों पर 32 नाके भी लगा दिए गए हैं। तो शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और वहीं फतेहाबाद में चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं, इसको लेकर जसपाल जो हमारे संवाददाता हैं उन्होंने लोगों से बातचीत की। प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव शुरू हो चुके हैं। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और वार्डों के जो पार्षद पद के लिए जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने नामांकन पत्र भर रहे हैं। और वार्डों के अंदर किस प्रकार की क्या समस्या है, उन समस्याओं को जानने के लिए आज हम फतेहाबाद के 23 नंबर वार्ड है उसमें पहुंचे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर समस्या थी और किस तरह का कैंडिडेट वो चाहते हैं। जी हमारे साथ कुछ है, उनसे बातचीत। किस तरह का कैंडिडेट आप चाहते हैं चेयरमैन और MC पद पर? जी चेयरमैन का मैं ठाकर बस्ती 23 नंबर वार्ड का सदस्य हूँ और काफ़ी समय से इस वार्ड में रहता हूँ। और हमने हमारी टीम ने जैसे यहाँ समाज सेविक जितने भी लोग हैं, जितने भी दुखी हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे भी पुरुष हैं बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा पिछली सरकार में पिछले जो चेयरमैन रहा इस ठाकर बस्ती से और मल टाउन से जो चेयरमैन रहा उसने इस ठाकर बस्ती का बिठा दिया, ना स्ट्रीट लाइट ना और कुछ किया। किस तरह की आपके वार्ड के अंदर जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं, कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 15 से हूँ, वो जो अभी हरनाम सिंह कॉलोनी है और अभी शहर में वो मिली है। अभी पहले वो पंचायती वार्ड था तो अभी उस शहर में आई है। तो उससे पहले सारे शहर की अगर हम बात करें तो हमारे प्रधान जो पहले नगर परिषद में बनते रहे हैं, चेयरमैन बनते रहे हैं, तो आपको भी पता है कि खरीदो फरोख्त करके बनते रहे हैं। तो उन खरीदो फरोख्त के बीच में उन्होंने अपना ही पैसा निकालने की सोची है। और अभी अब आप देखेंगे आपके सामने जहां आप जिस जगह पे आप खड़े हैं उस जगह के ऊपर भी देखें, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं। देखिए जगह जगह खड्डे पड़े हैं और ये सड़क देखें आप टूटी हुई है बिल्कुल। कुछ भी यहाँ का हाल जो है वो बुरा हाल है। और हमें भी पता है कि अगर खरीदो फरोख्त करके अगर MC बने हैं, चेयरमैन बने हैं तो वो हमारा विकास कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ कुछ महिलाएं और भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे उनकी क्या समस्याएं रहती हैं और किस तरह का जो नगर का जो है वो चेयरमैन है और MC है वो कैसा चुनना चाहते हैं। जी बताइए किस तरह का जो MC आप चुनना चाहते हैं, चेयरमैन चुनना चाहते हैं? हम अच्छा MC चाहिए हमारे को। तो हमारी गलियों में लाइट भी नहीं है, हमारे तो अंधेरे में रात को घर की लाइटें जलाते हैं हम, बाहर तो है ही नहीं लाइट, गली का बुरा हाल हो रहा है। हमने ऐसा MC नहीं चाहिए, अच्छा MC चाहिए हमारे को। और भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करें। किस वार्ड से आप और क्या क्या आपके वार्ड में समस्या? मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ जी। हमारे वार्ड में बहुत समस्या है। पहले हमारे वार्ड में WMC थे जी, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। हम ऐसा इस बार प्रधान चुनना चाहते हैं जो जनता की सुने और जनता की हर बात का समाधान निकाले। जैसे सड़क टूटी हो, गली का काम हो, हम ये काम चाहते हैं कि हमें ऐसे ही चेयरमैन चाहिए फतेहाबाद के लिए। देखिए आम लोगों की राय यही है कि एक अच्छा सूझवान व्यक्ति, चाहे वो चेयरमैन पद का हो चाहे MC पद का जो उम्मीदवार है वो हो, लेकिन उनको सिर्फ काम से मतलब है। क्योंकि अगर वोट कोई दे रहा है तो वो काम करवाने के लिए ही वोट दे रहा है और अपने जो वार्ड मोहल्ले को सुरक्षित रखने के लिए उसको वोट दे रहा है। तो लोगों की यही राय है कि काम करने वाला अच्छा उम्मीदवार है वो होने चाहिए। खबरें अब तक के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।